हथेली की यह रेखा बताती है जीवन में कितना मिलेगा सुख दुख, जाने इसका महत्व। हथेली पर प्रमुख रूप से 4 रेखाएं होती है। जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा। इन रेखाओं से व्यक्ति की आयु, स्वभाव और भविष्य के बारे में पता लगा सकते हैं। हथेली पर मौजूद रेखाएं हमारे भविष्य और भाग्य का सूचक होती है। इन रेखाओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन का खाका तैयार किया जा सकता है। हथेली पर मौजूद प्रत्येक रेखा का विश्लेषण हस्तरेखा शास्त्र में मिलता है, जिसमें कुछ रेखाएं शुभ तो कुछ अशुभ का संकेत देती है। इन रेखाओं से व्यक्ति की आयु, स्वभाव और भविष्य के बारे में पता लगा सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में कितना सुख और दुख है, यह भी हाथ की रेखाओं में छुपा होता है। तो चलिए जानते हैं उस रेखा के बारे में जो जीवन में मिलने वाले सुख व दुख को दर्शाती है। जीवन में कितना दुख और सुख। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर प्रमुख रूप से 4 रेखाएं होती है। जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा। इसमें भाग्य रेखा का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि यह रेखा जीवन में आने वाले सुख व दुख के बारे में बताती है। अगर भाग्य रेखा हथेली के मध्य में स्थित है और साफ व गहरी है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य साथ देता है। ऐसे व्यक्ति सुखमय जीवन जीते हैं। अगर भाग्य रेखा टूटी, कटी या फिर आड़ी टेढ़ी हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन काफी कष्टमय होता है। इन व्यक्तियों को सुख से अधिक दुख भोगना पड़ता है। भाग्य रेखा पर तिल का संकेत। भाग्य रेखा पर तिल होना शुभ संकेत नहीं है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य में तिल रुकावट पैदा करता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। अगर किसी की हथेली पर 2 भाग्य रेखाएं हो और वो एक दूसरे को काटती ना हो, यह स्थिति शुभ होती है। भाग्य रेखा पर त्रिशूल, मछली, कमल का निशान होना भी शुभ होता है। यह व्यक्ति की सफलता व तरक्की के सूचक होते हैं। भाग्य रेखा कलाई से शुरू होकर उंगलियों के जड़ को टच करती है, तो ऐसे व्यक्ति जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं और इनका जीवन काफी सुखमय होता है। ऐसे व्यक्ति को हर राह पर सफलता प्राप्त होती है। भाग्य रेखा आरंभ और अंत हथेली में कहाँ से हो रहा है, इस बात का हस्तरेखा विज्ञान में बड़ी ही महत्व है। भाग्य रेखा का अंत शनि पर्वत पर होना या गुरु पर्वत पर होना व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग प्रभाव डालता है। आइए जाने भाग्य रेखा का अंत कहाँ पर होने से व्यक्ति पाता है खूब धन और मान सम्मान। भाग्य रेखा का आरंभ आपकी हथेली में कहाँ से हुआ है और भाग्य रेखा आपकी हथेली में कहाँ पर समाप्त हुआ है, इन दोनों बातों पर हस्तरेखा विज्ञान में बड़ा महत्व है। हस्तरेखा विज्ञान बताता है कि भाग्य रेखा का जहाँ पर अंत हुआ है, उसे देखकर आप जान सकते हैं कि आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपको किस्मत का कितना साथ मिलेगा। भाग्य रेखा हथेली में किसी भी स्थान से आरंभ हो सकती है और वह या तो सीधे शनि पर्वत तक जाती है या फिर हथेली के बीच में ही समाप्त हो जाती है। शनि पर्वत पर इस रेखा के समाप्त होने पर इसे शनि रेखा ही कहा जाता है, लेकिन कई लोगों की हथेली में यह रेखा शनि पर्वत की जाने की बजाय मुड़कर गुरु या बुध पर्वत पर भी पहुंच जाती है, जिससे भाग्य रेखा व्यक्ति को अलग अलग प्रभाव देता है। गुरु की ओर भाग्य रेखा जाना कुछ स्थितियों में बेहद शुभ माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि भाग्य रेखा हथेली के बीच में आकर बृहस्पति के क्षेत्र तक चली जाए, तो ऐसे लोग ज्ञानी और गंभीर होते हैं। भाग्य रेखा के गुरु पर्वत पर साफ और स्पष्ट रूप तक पहुंचने पर व्यक्ति खूब धन और मान प्रतिष्ठा पाता है। ऐसे व्यक्ति समाज और परिवार में आदरणीय होता है और प्रबंधन, शिक्षा, धार्मिक क्षेत्र में यह प्रमुख हो सकते हैं। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत यानी अंगूठे के दूसरी ओर से आरंभ होकर
सुंदर और गहरी होकर बृहस्पति क्षेत्र तक जाती है तो किसी की सहायता से आप खूब सफलता पाते हैं। पुरुषों के हाथों में ऐसी रेखा होने पर किसी महिला का उनको खूब सहयोग मिलता है। यदि किसी महिला के हाथों में ऐसी रेखा है तो उस महिला को अपने पति, भाई या किसी करीबी पुरुष की मदद मिलेगी, जिससे उसकी उन्नति हो सकती है। किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा मणिबंध के पास से आरंभ होती है और कुछ दूर तक सीधे जाकर वह घूमकर मंगल पर्वत, जो हथेली के बीच में दोनों सिरों पर होता है, वहां पहुंच जाती है। तो व्यक्ति अपने साहस और जोश से जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर लेता है। ऐसे लोगों में नेतृत्व की भी अच्छी क्षमता पाई जाती है। आपको बता दें कि हथेली में मंगल के लिए 2 स्थान बताए गए हैं, उच्च मंगल और निम्न मंगल। हथेली में बाईं ओर उच्च मंगल होता है और दाईं ओर निम्न मंगल होता है। किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा एक स्थान से निकलकर सूर्य क्षेत्र तक जाती है, यानी अनामिका उंगली के आरंभ तक पहुंचती है, तो वह व्यक्ति कला और व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। इसके अलावा अगर भाग्य रेखा बुध के क्षेत्र तक जाए तो व्यक्ति को व्यापार में अपार सफलता मिलती है। बुध पर्वत पर भाग्य रेखा जाने पर व्यक्ति अपनी वाणी से भी खूब सफलता पाता है। ऐसे लोग वाणिज्य और बैंकिंग में भी सफल होते हैं। हस्त रेखा के मुताबिक अगर हृदय रेखा के साथ मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा पूरी तरह स्पष्ट और पूरी लंबाई में जा रही हो तो ऐसे व्यक्ति काफी भाग्यवान होते हैं और जीवन में इनको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। हृदय रेखा हो ऐसी तो आप होते हैं बेहद भाग्यशाली, पाते हैं धन और कामयाबी। हृदय रेखा यानी कि हार्ट लाइन हस्त रेखा विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस रेखा से व्यक्ति के व्यापार स्वभाव के बारे में तो पता चलता ही है, साथ ही यह आयु और आपके भाग्य फल को भी दर्शाता है। हस्त रेखा शास्त्र में कहा गया है कि हस्त रेखा कुछ खास बनावट को देखकर यह आसानी से जाना जा सकता है कि व्यक्ति बेहद भाग्यशाली हो सकता है। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की हथेली में मौजूद रेखाएं और चिन्ह को पढ़कर भविष्य को जान सकते हैं, साथ ही उनके चरित्र या भविष्य के जीवन का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। हथेली में मौजूद सभी प्रमुख रेखाओं में से एक है हृदय रेखा। यह रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे से निकलकर किसी भी क्षेत्र में जा सकती है और किसी भी रेखा से इनका संबंध